आप सब यहाँ चाहते हैं कि गांव में यहाँ फ्लड लाइट लगे, गांव में जिम हो, गांव में अच्छे पानी की, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो, गांव में नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स के अच्छे इक्विपमेंट हो, बुजुर्गों के लिए अच्छा पार्क हो। सबके ये सपने हैं भाई। 5 साल राजस्थान में राजनीतिक रूप से राजस्थान के भविष्य का चुनाव है, देवास और फतेहपुर के भविष्य का चुनाव है। और हम तो आपसे निवेदन करने के लिए आए, आपको विश्वास दिलाने के लिए आए हैं। यदि क्लीन देवास, ग्रीन देवास का सपना कोई पूरा कर सकता है, यदि नौजवानों के लिए ओपन जिम कोई लगवा सकता है, यदि गांव में फ्लड लाइट कोई लगवा सकता है, यदि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा की तरफ कोई अग्रसर कर सकता है, यदि जिसके हाथों में महिलाओं का सम्मान और बुजुर्गों का विश्वास सुरक्षित है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोक लाडले प्रत्याशी आदरणीय श्रवण जी चौधरी हैं। आप सब दोनों हाथ खड़े करके दोनों हाथों से बुजुर्ग आशीर्वाद प्रदान करें, माताएं आशीर्वाद प्रदान करें, और नौजवानों से हम विश्वास लेने के लिए या विश्वास दिखाएं हमारे लोक लाडले प्रत्याशी श्रवण जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे। हम सब चाहते हैं कि फतेहपुर में कबड्डी एकेडमी हो। हमारे गांव का लोकप्रिय खेल कबड्डी है। बड़ी विडंबना है कि इतने सालों बाद भी 5 साल राज में आपकी अंगुली 5 अंगुलियां घीने थी, कड़ी से कड़ी कांग्रेस पार्टी की जुड़ी हुई थी, पर यहां के आपके विधायक ने एक बार भी राजस्थान की विधानसभा में फतेहपुर के लिए कबड्डी एकेडमी नहीं मांगी। ये विडंबना है। ये विडंबना है कि फतेहपुर और रामगढ़ में, गांव तो छोड़िए, एक भी ऐसा इंडोर और आउटडोर स्टेडियम नहीं ला पाए यहाँ के विधायक साहब, जहां हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर सके और देश दुनिया में जाकर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। यह विडंबना है हमारी कि एक भी पुलिस चौकी आज महती जरूरत थी सदीनसर, दांतरू और चनाना जोड़ा में, एक भी पुलिस चौकी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 5 साल में विधायक महोदय नहीं ला पाए। 5 साल राज में आप थे और मजबूती से आप थे। यदि शिक्षा में, चिकित्सा की बेहतरीन डेवलपमेंट के लिए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, नौजवानों को रोजगार की तरफ डाइवर्ट करने के लिए और बुजुर्गों का सम्मान जिसके हाथों में सुरक्षित होगा, आपका यह प्रत्याशी, आपका आने वाला भावी विधायक श्रवण चौधरी होगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं सम्मानीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, कि आप आने वाले टाइम में 15 दिन अपने आप को श्रवण जी चौधरी बना के काम करें। अकेला श्रवण चौधरी विधायक नहीं बन सकता जब तक आपका आशीर्वाद, नौजवानों का विश्वास और माताओं का आशीर्वाद साथ ना होगा। हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि छोड़िए पहले की बातें, आपकी सरपंची और पंची की बातें, आपस में जो टकराव है उस टकराव को कुछ समय के लिए आप भूलें। आपके गांव और क्षेत्र के विकास के लिए सम्माननीय श्रवण जी चौधरी को आप विधायक के रूप में यहां से चुन के भेजें, ताकि आने वाला 5 साल का भविष्य देवास का भी सुनहरा हो और फतेहपुर विधानसभा का भी सुनहरा हो। आप सभी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। हम सारी टीम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि देवास गांव एक तरफा होकर 90% से ज्यादा आपके लोक लाडले प्रत्याशी श्रवण जी के पक्ष में मतदान करने का काम करेगा। जय भाजपा, विजय भाजपा, जय देवास, जय फतेहपुर। मैं इस स्वागत के क्रम में हमारे साथ चल रहे सरोज जी कड़वासरा को आमंत्रित करूंगा। ये जो है तोलने वाला काम लास्ट का रहेगा, ये सही सभी जगह ध्यान रखें, जो भी है वो लास्ट में रहेगा ये सारा प्रोग्राम। सरोज जी कड़वासरा। परम सम्माननीय मंच पे विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई साहब श्रवण जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और देवास गांव के बुजुर्ग गणों, माता बहनों, युवा साथियों, वोट तो हम हर साल चुनाव आते रहते हैं, देते रहते हैं, लेकिन अब की बार का जो चुनाव है वो एक अलग तरह का है। काफ़ी समय से हमारी पार्टी चुनाव में कई छोटे बड़े कारणों से पीछे जा रही है। 25 साल से हम अपना प्रत्याशी नहीं जिता पा रहे हैं। तो मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि अब की बार पीछे जो 25 साल में हमने कोई छोटी मोटी भूल की थी वो नहीं करनी है और सबको एक साथ होके, सबको एक साथ जुट के, सब माताएं, बहनें और मेरे युवा साथी समाज, धर्म
जाति सबसे ऊपर उठ के हम सब लोगों को सिर्फ मोदी जी को जिताना है, कमल को जिताना है। ये मैं आप लोगों से निवेदन करने आई हूँ। आप भारी संख्या में मेरी माता बहनें यहाँ पहुंची हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हम लोगों को सम्मान और सुरक्षा सबसे ज्यादा मिलेगी। तो आपका वोट भी हमारे पुरुषों के बराबर है। तो आप ही अब की बार समझ गए, मोदी जी का हाथ मजबूत करें, कमल को मजबूत करें। यही उम्मीद हम आपसे करने के लिए आए हैं, यही प्रार्थना करने के लिए हम आपके गांव में ग्वाड़ में पधारे हैं। तो अब की बार आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कमल के निशान पे वोट दीजिए और दिलाइए भी। यही कहने के लिए आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में मैं हमारे बीच में विकास जी भास्कर चल रहे हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आए और 2 शब्द कहें। फिर मैं एसपी साहब ने मना कर दिया, आप रुको। फतेहपुर विधानसभा के जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार गांव देवास के सह नागरिकान पूरा भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से राम राम नमस्कार। कहूं ज्यादा के है बात तो सरवण जी बतासी थान समझासी थान 5 साल के करेंगे आपके लिए, अपने बीच में रह अपन क्या प्यार प्रेम सम्मान देंगे, लेकिन व्यू पहले अपन के करना है वो थे मन में ठाल लो, दिमाग में बैठा लो। हर बार जहाँ चूक करा बया चूक कौन करनी है, जिम्मेदारी पूर्वक जगह अब 15 दिन ही 15 दिन में एक दूसरों को खटास दबा खटास मिलार पूरा गांव एक और। देवास की खासियत है कि 100 ज्यादा संगठित और एक पार्टी के पक्ष में वोट करे, और वह पार्टी भी ज्यादातर बीजेपी है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत शानो समझदार सुयोग्य शिक्षित आदमी प्रत्याशी बना भेजे, अंत विधानसभा भेजो जो आपनों सको ई पूरी विधानसभा को बल्लो है। आपने नमस्कार, राम राम। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम चल रही है। वहां खड़े मामराज जी से लेकर यहां बैठे मोहन जी मेघवाल, महिपाल जी मेला, सरपंच जगदीश जी, आशु सिंह जी, महावीर जी कटारिया, पंकज जी शर्मा, अपने प्रत्याशी श्रवण जी चौधरी, एसपी केसरदेव जी, अमर सिंह जी, राजपूत समाज के अध्यक्ष केसरी सिंह जी, हमारे खोटिया से आईपीएस रिटायर होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, बड़े काफिले के तौर में आपने देखा होगा। आगे राजपूत समाज के अध्यक्ष अमर सिंह जी, उड़ताराम जी, बहन सरोज जी, आनंद जी हुड्डा जिनको आप सब जानते हो, जगदीश भजन सिंह जी शेखावत, जो इस पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को देख रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के मुखिया है, संयोजक की भूमिका में है। युवा सरपंच राजकुमार जी झाझड़िया, पूर्व सरपंच वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, और जितेंद्र सिंह जी कारंगा, वहां पूनिया जी बैठे हैं, सरपंच जी सुशील जी, राकेश जाखड़ और इरशाद सहित तमाम लोग आपके पास, मैं नाम नहीं जान रहा, बोल नहीं पा रहा, उडाजी सहित सभी गांव के लोग साथ हैं। तो आप हम सब की तरफ से आपसे निवेदन है कि आप हमारे प्रत्याशी, अपने सबके प्रत्याशी श्रवण जी चौधरी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाए। आपके लाडले प्रत्याशी हमारे श्रवण जी और सम्मानित वंश और देवतुल्य ग्राम देवास के माता और बहनें और नागरिक बंधु, पिछले 2013 के चुनाव में मैं आपके गांव में आया और आपने 93% मतदान किया। जब मैं बूथ में 5 बजने से 20 मिनट पहले पहुंचा तो नाथ जी महाराज वहां बैठे थे और हमने कहा यार 5-10 वोट और डाल दो। बोले नाथ जी ने कह दिया अब इतने ही डालेंगे। तो ऐसा करके आप नाथ जी की आज्ञा का जो पालन किया वही मतदान करेंगे, तब भैया अपना काम सीखेगा। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी हैं श्रवण जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। श्रवण जी। राम राम साहब, सब ठीक हो? हमारे बीच हमारे साथ संत महात्मा आ रहे हैं, मैं चाहूंगा आसन दे। दोस्तों, माई तो मेरे दोस्तों बच्चों, चुनाव अनाउंस हो गया है, 25 ने वोट देना है। फतेहपुर पिछले 25 सालों आप बात करा
तो पिछले 25 साल में अटैक भाजपा को कमल को नहीं खिल रहे हो, बी को खामियाजो अटैच से युवा पीढ़ी और सब भुगतना पड़ रहे हैं। पूरे देश में बीजेपी का माहौल है। विश्व के सबसे मजबूत नेता आज देश को चला रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी। राजस्थान में सरकार बीजेपी की आने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य से 93 के बाद अब तक हम लोग बीजेपी के किसी प्रत्याशी को यहां से विजेता नहीं बना पाए, जबकि 1.25 लाख वोट फतेहपुर विधानसभा में भाजपा मानसिकता के अपने परिवारजनों के हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को, आपसी मनमुटाव को, आपसी स्वार्थ को लेके हम अपने आप को लास्ट में ठगा सा महसूस करते हैं। पिछली बार आप लोग 800 वोटों से चुनाव हार गए। 5 साल तक आपने ये टीस रखी दिल में। 5 साल आपने लोकल विधायक, एक साल जीतने के 6 महीने बाद ही, 6 महीने नहीं तो कहे 2 महीने बाद ही मान बेरो पड़ गए, वोट गलत पड़ गए, आपने गलत जीत गए। 5 साल तक थे बोलो बोलो करो और सपनों पालो, तो एक सपनों पालो कि मैं 5 साल के बाद जो चुनाव आऊंगा इन हटावांगा। वो सपनों मेरे को नहीं, वो सपनों फतेहपुर के 2.5 लाख मतदाता को है। लेकिन जे चुनाव अनाउंस हो, टिकट डिक्लेयर हो जा, निश्चित बात है पार्टी टिकट को एक व्यक्ति ने देश का है। अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में बाड़ाबंदी, धाराबंदी, लोग अपने आप को झूठे से आका समझते हुए ये वोट बैंक तो मेरा है, ये जात का, ये धर्म का, ये मेरा अपना वोट बैंक है। मैं एक बात कहना चाहूंगा सब बैठे मेरे अपनों को, आप वोट बैंक से बाहर आओ, खुद अपना वोट बनो। मैं थारो मिलू, मैंने कई लोग कहे पंकज भाई के साथ मैं थारो सीधी बात कर श्या, मैं थारो बात करो चाहवा, मैं चाहवा थे मारो फोन उठाओ, तो आप बात तो बहुत बढ़िया है। अब तो शाना थे हो कि हर आदमी अमर सिंह जी चाहे कि मैं विधायक को बात करूं, प्रतिनिधि बात करूं, लेकिन थे खुद एक व्यक्ति कटाओ, मैं तो थाना बात कर रहा हूं, थाना बात करने से हूं, लेकिन थे तो ग्रुप बन गया, थान तो एक आदमी को व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हो गयो, तो वो कटा पलटी खा गयो, तो पलटी खा गया। तो इन तो अब बैठ रहा एक बात करूं, फिर मैं दर्द शेयर कर रहा हूं मेरा, तो एक 15-20 बात करूं या 100 बात को फैसला कर लो। 100 बात करनी है ना, तो वह 15-20 तो बोलो घर जा आप कर वोट मारो है और माना मारे थोड़ा वोट देना है। सुन लो भाई, मैं तो नया आदमी आया हूं, तो आज मेरा 30 राजनीति भाषण है, सुबह 7 से जाने उस बात आया हूं। आज मैं मेरे बात को मन से बोलना शुरू कर रहा हूं। मैं हर व्यक्ति के लिए आया हूं यहां पर, और क्यों आया हूं, हर व्यक्ति भी काम जानता हूं। जिस फील्ड से मैं आया हूं, मेरी कोचिंग बच्चा पढ़ता 15,000, तो हर बच्चे से बात करता हूं मैं, वहां मैं नहीं कहता किसी आका को लेकर आ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ हमने काम किया है, मैं हर के साथ काम करना चाहता हूं, पर आप सबसे पहले वोट बैंक से बाहर हो। एक आदमी गांव के चौपाल में कहता श्रवण चौधरी मेरे से मिलने नहीं आ, मेरे पास 100 वोट है, तो 100 वोटों की मिलूंगा मैं सबसे मिलना चाहता हूं। आप तैयार हो मिलने के लिए, मेरा गेट खुला हुआ है, आप अगले 15 दिन मुझे दे दो, श्रवण का पूरा जीवन आपके लिए है। मैं यहां मजाक बनने नहीं आया हूं, मैं सातु सुख छोड़ के आया हूं, मेरे केवल आप लोगों को दिल में जगह बनाने के लिए। रोसाओं को जन्म में जाया हूं, फतेहपुर जन्म में देवास तो कर कई बार आया, हमारे प्रमोद ढाको लड़कों जो हमारे कोचिंग में हमारे एक अच्छी फैकल्टी है, तो परिवार अटैक गुवाड़ में 2 बार जीवन भी गए रहा, हर गांव से लिंक है। मेरा दर्द समझो, केवल इस फतेहपुर में बीजेपी को हराने का काम कोई कर रहा है, तो 30-40 ठेकेदार कर रहे हैं जो आपके वोट को बर्बाद करते हैं, और आप 30 साल से वोट करते आ रहे हो। इसे कोई कदर नहीं आपके वोट की। इस दर्द को समझने की कोशिश करें। कोई आवे तो कहे मैं तो आपके वोट भी श्रम न देगा, मैं तो आज तक वोट दिया, वो फायदा तो होगा नहीं, टप्पा मराओ तो अब का टप्पा में मारे सब मरागा, अब वो टप्पा फुल पे मारागा। अब मैं मान के चलो, आप सरकार के बजट को आप तक लेके आने में, उस विधानसभा में कोई ढंग को पढ़े लिखे आदमी जागो, वो तारी बात ढंग कहो, मैं तल विश्वास दिला सकूं कि तालो श्रवण बोलो विधानसभा में, और ते घर टीवी देखता देखता खानो खाओगा, या खानो रोटी खाता खाता, तो रोटी खाता खाता या शाम को रोटी खाता खाता, क्या वो आदमी है वो मारो वोट बोल रहे हैं, मैं थाने तारे वोट पे या फक्र कर लूंगा, वो मारो वोट बोल रहे हो, श्रवण को नहीं बोल रहे हो, मालो देरो वोट बोल रहे हैं। मैंने कहीं बोला आशु सिंह जी कि यार तुम फतेहपुर में जोर बहुत आसी, तू गलत फंस गया है। तेरी बिल्कुल जोर तो आई सी, मैं किसान को छोड़ू हूं,
मैं खेती भी करेड़ो हूं, पढ़ेड़ो भी हूं, दोनों काम करेड़ा ही। उनको मन ही बेरा के पहले हमारे गांव में खूब खेती है, तो मैं 5 खेत तो बा लेता, 2 खेत अड़ाव छोड़ता, अड़ाव छोड़ता भी खेत में 3 अड़ाव रखता, अड़ाव के बाद भी क्या माए पाला पूला हो जाता, झाड़ हो जाता, तो भी को सूड़ काटना पड़तो। जब अड़ाव को सूड़ काटने में जोर होता तो अड़ाव छोड़े खेत में ओट हड़बाव ने तो एक बार जोर आवे। लेकिन इन रगों में दौड़ने वाला खून किसान के पुत्र का खून वो जानता है कि अड़ाव में अलबाना में जोर आवे, फिर वो भी मेरा है कि 2-3 साल के अड़ाव में बाद में गुआर बहुत जोर को है, थालो तो अड़ाव 38 साल में पड़े, सोचो गुआर जोर को तो सीट है अटैच का 40 साल का 40 साल तक का बंद तो बेरो को विधायक खुद क्यों है, क्यों थे जलमिया जरा 8-10 साल का, हाँ जरा विधायक बड़ा 93 बिंडा जी भी के बाद बड़े को नहीं, 10 साल के टाबर ने भी याद किए रहे, नेतागिरी क्यों याद रहेगी बेटे, 38 साल पहले तो माहौल भी कोई नेतागिरी हो तो 40 साल तक की उम्र के टाबरा ने ओ कोनी बेरो आपको विधायक क्यों है, तो जो सिरो खाया को नहीं बिल केवल सिरो क्यों है, आप तो धक्के लाभ से आओ हमेशा आपने तो आपनो हाथ जीते को नहीं, आपने हाथ क्यों आओ को नहीं। मैं कार कुछ गांव में घुमा, जमाने बदली जी गुरु जी बोले श्रवण तन ओ बेरो पड़ जाओ, तो कौन सा गांव तो बीजेपी को, कौन सा कांग्रेस को वोट है, क्या बेरो पड़ोगो वो बताओ। बोलो जगह गांव में सड़क ठीक है ने, वो तो कांग्रेस के वोटों को है, और जगह गांव में सड़क माड़ी है फुटेरी है वो बीजेपी को है। तो मन तो ठीक सड़क को गांव अब तक मिलेगी, मन तो लगे से बीजेपी का ही हेड है। चंद लोगों के व्यक्तिगत काम किसी ने कर दिए होंगे, ये वोट 25 तारीख का वोट जात पात धर्म, और मैं तो कहता हूं वैसे गुरुजी कह रहे आपके गांव के 90% पोलिंग पक्ष में होती है बीजेपी के, फिर भी 5% कहते बाइडा सगड़ो गांव दे है, तू हमारा सागा बोले यार। दोस्तों भाइयों 25 तारीख को कमल के फूल के बटन के साम बटन दबाना है, कोई भी बटन कमल के निशान के अलावा दबाओगे वो सारे बटन फूल के रास्ते में बाधा है। और आप इतने समझदार हो, मैं गांव का आदमी, हमारा अनपढ़ बूढ़िया है, मैं बसे दाना गिरता, बिना मैं दाना जमीन में कोई नहीं गिरता, फाड़ अलग हुआ है और मैं अलग बाजरो अलग हुआ है, तो अपन फाड़ को नहीं करनी, अपन बाजरो बानो है, तो अपन दानो भी नहीं घेरनो है, जको दानो उगे वोट बठे घेरनो है, जट के वोट की वैल्यू है। और दोस्तों वोट की वैल्यू जट रहेगी जब से राष्ट्रीय पार्टी ने वोट दोगा। अब राष्ट्रीय पार्टी की बात करूं, सरकार बीजेपी की आ रही, केंद्र में सरकार बीजेपी की, और आपा साहब जीशा ने जैसे अब मोदी जी और फिर कोई दूसरा युवा जी से राज ऐ करना ही, तो भाई जी सागर राज करो, राम राज सागर है तो भाई जी राजी राजी, हाँ तो इसलिए फूल ने वोट दो, फूल ने वोट दिलाओ, और उन्हें दाएं बाएं वोट में भाई जी उम्र उबारे दाना मत गिरो, दाना उम्र कमा गिरो। मैं परसों है कि मारे कोई मिले ना भाभी जी लागे हैं और उम्र 60-65 के आसपास है, बागर घरा गयो, बैती जोड़ की बात कही एसपी साहब, मतलब 65 साल की मेरी भाभी जी की बिल्कुल अनपढ़ ही भी है पढ़ाई के साहब, मैं बोले श्रवण वोट तो तन देशा, वो भाभी जी मन देश क्या बोला, बोले भा मन तो रोटी चूल्हे पर सीखे, रोटी चूल्हे पर सीखे बिना वोट पार्टी दियो जाए, तू पार्टी सागा है ये तो वोट देशा में, मतलब मेरे बड़ा सुन मजा आ गयो कि इस तरह की बात ना करें। तो अपन 25 को वोट देना है, वोट खराब को नहीं करना है। और एक बात सुन लेना भाई, थे सीधा मेरे में बात करना चाहो, मैं फिर बात कर रहा हूं, मैं उसी दर पे बोल रहा हूं, मैं उसी दर पे बोल रहा हूं, माफी चाहता हो सकता मेरे भाषण वाली को अमर सिंह जी, थे सीधा मेरे में बात करना चाहो तो मैं भी चाहूं कि मैं बात सीधी थारा करूं, न कि थारा वोटा के भी वोट लेने मालिक को बोलो आया ना। इसलिए आज के बाद कोई आवे तो श्रवण तो खड़े हुए हैं, वो तो उम्मीदवार है और मैं भी का वोटा, अब तू हमारे सागा कोई और रिश्तों निभावे, 25 तारीख के तक तो और रिश्तों हमारे बीजेपी सागे, 26 के बाद आप भाई दोस्त भाई लहा, हमें मतभेद रखना है, मन भेद नहीं रखना है। 25 की शाम तक मत का भेद है और लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात रखने का। अन्य विचारधारा के लोग भी हैं, उनसे कहो ये वोट फतेहपुर के लिए है। अरे जब हरियाणा को एक महावीर फोगाट नाम को आदमी, जो मेरे बड़ा भाई की जिया है, एक महावीर फोगाट नाम को आदमी आपकी बेटा ने, छोरी बोला बेटा, आपकी छोरा ने कुश्ती खिला अंतरराष्ट्रीय नाम और छोरा कर दियो,
तो वो श्रवण भागीर फोगाट को छोटो भाई है फतेहपुर मारे महिपाल के केवल एकेडमी फतेहपुर ओलंपिक को छोड़ो खिला जाना ने जब माना धरती पे कोई काम आया पाया रो, नहीं तो ठीक है तुलसी का मेल बिठा दिए थे। शिक्षा की बात करेंगे, गेम की बात करेंगे, ये बिजली पानी सड़क की समस्या बहुत छोटी है। यदि विधायक की मानसिकता ठीक हो और अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो जी, लाइव चल रहा प्रोग्राम, साहब बोल रहा हूं, मैं इस राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया हूं, मैं तो गांव का सामान्य से मास्टर का छोड़ा हूं, मेरे को भगवान ने रोटी जो दे रखी है, मैं तो केवल आपके दिलों में बसने के लिए आया हूं साहब। मेरा फतेहपुर है, मैं अपने लोगों में चलने के लिए आया हूं, तो मैं चाहता हूं मैं आपकी प्रॉपर सेवा कर सकूं, आप मुझे मजबूत करें। तो अब थेसा श्रवण हो ताना आज हूं, डेली 2-3 घंटा त्योहार बीच मारे है, बिको भी आपने मस्ती करनी है, पूजा पाठ करनी है, डेली 2-3 घंटा बात करोगा। जो युवा बच्चा ही आपके दादा के अपने बाकर जितना मोबाइल में नंबर ही बस सब पर फोन करो, कम 25 ने कम फुल पे वोट देना है, भाजपा ने वोट देना है, और बी के बाद 25 तारीख ने सुबह ग्राउंड निकलो, जब बी निकला वोट देने जी आप कोई मारी बहन पीर जा, जब आप बिल्कुल यहां आपको भी अलग ही जोश रहे। मेरी मतलब आपने महिला जो है बिन पीर जा बात 80 साल की हुए चाहे बात 30 साल की हुए, पीर को नाम मत घूरिया बन जा। मेरी मां ने 6 साल की आज मामा बुलाइए तने, जब आप अलग ही जोश है, रात में भेजते हुए, तो आपने वोट देना यह जानो है जब आप पीर जा रही यहां, और आप सबको यह जानो है जी आप खेत में अरसोतियों करना जावा, तेजाजी गाता का जाना है, 2 लाइन गाओ तेजाजी की बात समाप्त करूंगा। पहले हमारी मितावर हाँ जा घर सोतियों करता ऊंट गाड़ी हूं, जा हमारा दादी तेजो गाया करती, आज भी याद है वो तेजे की लाइन गार, फिर मेरी बात पूरी करूंगा कि लागो लागो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, लागो लागो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, लगतो ही तो लागो सावण भादेवो तेजा, लगतो ही लागो सावण भादेवो। अब तेजे की मां के तेजा ने मैं थाने कह रही हूं, तेजे की मां क्या है कि अतरी अतरी गहरी नींद सोते हो कैया तेजा रे, अतरी अतरी गहरी नींद सोते हो कैया तेजा रे, थारे तो साई ना भावे बाजेरो तेजा, थारे तो साई ना भावे बाजेरो। अब आप ताबरा है बेटा 25 तक जाग जाओ, पढ़ाई भी करो तो छुट्टा में दिवाली जाए 2 घंटा पढ़ाई कम कर लो, के बाद आप ज्यादा पढ़ लगा, केवल 2 घंटा मांगू। फिर तेजाजी भी आपकी मां ने कहे कि मेरे सागर तो कोई खेलने मां जा, तेजाजी की मां की बात कही तेजाजी ने, बार लाइन में थाने कह जाऊं कि हाड़ी के बायोरा, इस तेजा गायन की इससे बड़ी कोई लाइन लगती मेरे को कि हाड़ी के बायोरा मूंग मोट निपजे तेजा रे, हाड़ी के बायोरा मूंग मोट निपजे तेजा रे, थारे तो भायोड़ा मोती नीपे जय तेजा, थारे तो भायोड़ा मोती नीपे जय। तो वोट थारे मोतो में लो है, थारे श्रवण मजबूत बनाओ ताकि मैं थारे काम आ सकूं। 15 दिन से मन दे दो, मेरे आप लोग पूरे जीवन थारे नाम है। बोलते महाराज की जय। अब मैं